दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सभी बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार और आप सभी के स्वस्थ जीवन और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए ये वीडियो मैं शुरू करती हूँ। पुत्रदा एकादशी का व्रत आने वाला है। व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का मुहूर्त क्या होगा, साथ में पूजा विधि और पूजन सामग्री मैं बताऊंगी। साथ में बताऊंगी कौन से उपाय हमें इस दिन करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम माना गया है। मान्यता है कि प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ने वाली एकादशी व्रत के शुभ प्रभाव से श्री हरि के भक्तों की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि बात करें श्रावण महीने में पड़ने वाली एकादशी की, तो इसमें से कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी जो कि बीत चुकी है और अब आने वाली है शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी जो है वह साल में 2 बार पड़ती है, एक बार पौष महीने में पड़ती है और एक बार श्रावण महीने में पड़ती है। तो आइए जानते हैं व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो इसका महत्व बता दूं, संतान का शुभ दिन आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यह व्रत पति पत्नी को साथ में मिलकर रहना चाहिए। अगर आप पुत्र की कामना करते हैं या संतान की कामना करते हैं तो यह व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर रखना चाहिए, तो इसका विशेष फल मिलता है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है श्रावण मास की, वह 4 अगस्त को प्रातः 11:41 से प्रारंभ होकर 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इस साल श्रावण की जो पुत्रदा एकादशी है उसका व्रत 5 तारीख को रखा जाएगा, 5 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। और अगर मैं व्रत के पारण की बात करूं तो जो व्रत का पारण है वह 6 अगस्त को प्रातः काल 5:45 से लेके 8:26 के बीच होगा। आइए जानते हैं कि पूजा विधि क्या होगी। तो भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होना है, स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। इसके बाद तन मन से पवित्र होकर एकादशी व्रत को विधिवत जो व्रत करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने जो भी पूजा घर है अथवा ईशान कोण में बैठकर भगवान विष्णु का की हमें पूजा करनी है। उसके लिए एक चौकी लेनी है, चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें, मां लक्ष्मी की प्रतिमा फोटो स्थापित करें। उसके बाद पूजा अर्चना करें, धूप दीप जल, पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं, पीले रंग का फूल चढ़ाएं। अपने हाथों से बनाकर मखाने की खीर आप बना सकते हैं तो वो नैवेद्य बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें, मां लक्ष्मी को अर्पित करें। तुलसी दल पूजा में जरूर शामिल करें, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें करके जैसे हम पूजा अर्चना घर में करते हैं उसी तरह हमें पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद जो है एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुननी रहती है। कथा सुनना अनिवार्य होता है। जो लोग व्रत रह रहे हैं, नहीं भी रह रहे हैं, वो भी कथा सुन सकते हैं। मैं चैनल पर डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आरती करनी रहती है, भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की आरती करेंगे और इस तरह से हमें पूजा करनी है। पीले रंग का पुष्प और पीले रंग की मिठाई आप भोग में चढ़ाएंगे तो बहुत ही शुभ होगा। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनिए। जैसा कि मैंने बताया, पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करी। एकादशी व्रत वाले दिन अधिक से अधिक श्री हरि के मंत्रों का जप तुलसी की माला से करना चाहिए। जब आप जप करेंगे, आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो तुलसी की माला से करना चाहिए। उसके बाद जिस पारण और के बगैर व्रत अधूरा माना जाता है, तो व्रत का पारण भी नियमानुसार शुभ मुहूर्त में ही आपको करना चाहिए। उसके दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में प्रातः काल हमें पारण करना है। पुत्रदा एकादशी व्रत में अनाज का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस व्रत को करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या उपाय करने हैं। तो उपाय में आप एकादशी के दिन संतान सुख के लिए या संतान के सुखी जीवन के लिए आप
आप ये उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आपको मखाने की खीर भोग में आप लगाए तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। जब भी आप पूजा करें और कोई भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन संपदा बनी रहती है, संतान सुरक्षित रहती है। तीसरा उपाय भी बहुत ही सरल है। शाम के समय तुलसी माँ का जो पौधा होता है उसके पास गाय के घी का दीपक आपको जलाना है और वहां पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या विष्णु भगवान का जाप करना है। तो इससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आवाज सही नहीं आ रही हो, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, इस वजह से आवाज थोड़ी सी चेंज आ रही होगी। तो आप सभी को एक बार फिर से पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्रत कथा मैं चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, राधे राधे लिखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।